बस में नवीन के बगल की सीट पर बैठी लड़की ने नवीन से पूछा, हेलो, क्या आपके पास पानी है? मुझे प्यास लगी है। नवीन ने पानी की बोतल उसे दे दी। लड़की ने पानी पिया और पानी की बोतल वापस करते हुए कहा, थैंक यू। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। वो घबराई हुई सी लग रही थी। तो नवीन से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, कोई परेशानी है क्या? वो मेरा मोबाइल चल नहीं रहा है, लड़की ने कहा। नवीन बोला, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर नवीन ने उससे कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की बोली, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स। नवीन ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने नवीन से पूछा। नवीन ने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ। एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो नवीन ने उत्सुकतावश पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी बस है जिसमें अभी मैं हूँ और मुझे दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर मैं हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? नवीन ने जिज्ञासा से पूछा। लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। नवीन को ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए नवीन ने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं क्या आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? नवीन ने पूछा। दिल्ली से एक ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर बॉयफ्रेंड से मिलूंगी और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा। हाँ। नवीन ने उसे बताया कि उसने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। बोली, वाओ, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो नवीन से बात करने में और रुचि लेने लगी। नवीन ने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा। वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। नवीन बोला, मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता क्या? वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, सोनू या मोनू, आप कुछ भी कह सकते हैं। नवीन ने पूछा, कितने साल की हो? वो बोली, 19, मतलब भाग कर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। वो हंसी। नवीन ने उसे बताया कि उसकी उम्र 36 साल है। उसने कहा, लग तो नहीं रहे हो। नवीन मुस्कुरा दिया। उसने पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर अपने मम्मी पापा की चिंता के निशान ज़रा भी नहीं। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। वो बोली, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से भागो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। नवीन ने कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उस लड़की ने हंसकर जवाब दिया, नहीं। नवीन ने उसे बताया कि मेरी शादी को 7 साल हुए हैं। एक बेटी है 5 साल की और एक बेटा 2 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर मेरे फ़ोन पर। बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। नवीन मुस्कुरा दिया। लड़की ने पूछा, क्या आपने भी भागकर शादी की थी? नवीन ने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। नवीन बोला, एक पिता को अपनी बेटी की फिक्र होती है, ऐसे ही वो किसी से भी कैसे शादी करवा देते। जब तक पूरा यकीन नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी को खुश रखूंगा, वो शादी के लिए नहीं माने। लड़की ने कहा, ये तो सही बात है, फिर आपने क्या किया? मेरी पत्नी ने कहा कि भाग चलते हैं, पर मैंने मना कर दिया। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले लड़के की इज्जत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे ख़ानदान की इज्जत खराब हो जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन लड़की
इसके बाद लड़की को बुरी नज़र से देखा जाता है। अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसके माँ बाप का क्या हाल होता। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई ऐसा कुछ काम करने की। मैं जिससे प्यार करूं, उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो लड़की सोच में पड़ गई। उसने फिर पूछा, आपकी शादी कैसे हुई? नवीन बोला, फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर कुछ वक्त लगा, पर सब मान गए और शादी हो गई। नवीन ने कहा, ज़रूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रेमी प्रेमिका की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है, पर मेरा मानना ये है फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो। बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट शामिल नहीं हैं। ना ही तुम्हें प्यार का असली मतलब पता है अभी। तुम प्यार करती हो, इसलिए तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा। ये प्यार है। पर तुम जिसके साथ जा रही हो वो तुमसे प्यार नहीं करता, होशियारी कर रहा है तुम्हारे साथ। अगर वो प्यार करता तो वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता। यहाँ से बस लो, वहाँ से ट्रेन नहीं बदलवा पाता। उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये तो नामुमकिन है। हासिल करने का नाम प्यार नहीं है। प्यार समर्पण को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है। नवीन की बात सुनकर लड़की अचानक खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट एकदम से खामोशी में बदल गई। नवीन को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही भूल गया। फिर भी उसने जारी रखा और कहा, प्यार तो तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा और तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना तक नहीं खा पाएगी। ये सुनकर लड़की के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो अब कुछ सोचने लगी। थोड़ी ही देर में उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। नवीन को कहा, एक कॉल करना है। नवीन ने मोबाइल दिया तो उसने नंबर डायल करके कहा, पापा, और रोने लगी। सामने से उसके पापा भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।